नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने जुम्मा अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि आप सरकार में कैबिनेट मंत्री का ईमान डोल गया। मंत्री जी को शपथ लिए अभी 62 दिन ही बीते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में अब उन्हें ही हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद सख्त एक्शन लेते हुए बर्खास्त कर दिया। मंत्री जी पर आरोप कि स्वास्थ्य विभाग में हर काम और हर टेंडर में मंत्री जी की 1% की कमीशन की मांग थी। स्वास्थ्य मंत्री के काले कारनामे की शिकायत जब सीएम भगवंत मान तक पहुंची तो उन्होंने खुद इस मामले की अपने स्तर पर जांच करवाई। कमीशन मांगने की रिकॉर्डिंग करवाई गई, जिसमें मंत्री जी और उनके करीबियों की कमीशन मांगने वाली पूरी कॉल रिकॉर्ड की गई। इसके बाद क्या था, मंत्री जी को सीएम भगवंत मान ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। लेकिन सवाल तो यहां ये कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार कहां तक फैला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने ऐसे कैसे शख्स को टिकट देकर मंत्री बना दिया जिसका ईमान चंद महीनों में ही डोल गया। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा और क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराएगी आप सरकार, करेंगे जानने की कोशिश। ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। पंजाब की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी गए कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी आ गए। शक न कर मेरी इन खुश कांतों पर यूं भी आंसू आए जाते। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचारी निकले, चयन आप ही ने किया था। दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप है। तो 2 प्रदेश, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਪੱਟ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ताकि दूध का दूध ते पानी का पानी हो सके। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए इस एक्शन के बाद, ठीक है, अच्छी बात है, एक्शन लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग में आखिरकार कहां तक फैला हुआ है भ्रष्टाचार। जब सीधे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कमीशन खोरी हो रही हो तो नीचे किस तरह के हालात होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है, कितनी अंदर तक भ्रष्टाचार का ये कीड़ा पहुंचा हुआ है। अगला गंभीर सवाल ये कि मंत्री जी के ओएसडी पर कब होगी कार्रवाई। जी हाँ, क्योंकि मंत्री जी अपने ओएसडी के थ्रू ही तो इस पूरे खेल को, इस कमीशन खोरी को अंजाम देने पर तुले हुए थे। ऐसे में मंत्री के ओएसडी पर कार्रवाई का भी है इंतजार। 62 दिन में ही डोल गया आपके मंत्री जी का ईमान। भ्रष्टाचार का खेल, ईमानदारी में आम आदमी पार्टी का मंत्री हुआ फेल, और वो भी अव्वल दर्जे का, स्वास्थ्य मंत्री का जिसे दर्जा दिया गया हो, इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया गया हो।
हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे थोड़ी देर में अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस नेता रमन चंडी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और थोड़ी ही देर में राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक आप ही के साथ। आम आदमी पार्टी की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा एक्शन, सीएम भगवंत मान ने ये जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को जो सार्थक करने की कोशिश की, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? वो शिल्पा, जो कार्रवाई पंजाब के मुख्यमंत्री ने की है उसका स्वागत होना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई मुझे लगता है कि देश के हर स्टेट से आए, ऐसे समाचार हर स्टेट से आए तो एक मुझे लगता है कि अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी स्थापना की जरूरत भी है और एक नया संदेश भी इस लोकतंत्र में जाएगा। लेकिन जो आपने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो गठजोड़ होता है वो गठजोड़ कैसे टूटेगा। केवल स्वास्थ्य मंत्री के बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा गठजोड़ होता है जिसको कह सकते हैं कि गैंग, सीधा सीधा छोटी भाषा में आप कहिए कि वो ऐसा नहीं है कि पंजाब में है या केवल स्वास्थ्य विभाग में है। वो हर प्रदेश में आप देखिए ऐसे गैंग आपको मिल जाएंगे जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सारा मैनेज करते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि आप पार्टी ने पंजाब से शुरुआत की और स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया। लेकिन जहां आपने ओएसडी की बात की है, ओएसडी के अलावा भी तमाम ऐसे लोग होंगे इसमें जो बड़े ठेकेदार होंगे जो वहां काम करते आए हैं और काम कर रहे हैं इस समय। ऐसा नहीं कि अचानक शुरुआत हो गई 1% मांगने की और देने की। ये मुझे लगता है कि हम भी कई दशकों से मीडिया में हैं, एक परंपरा सी बन गई है। ये हर विभाग की परंपरा बन गई है कि कैसे मैनेज काम होना चाहिए और नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक अधिकारी, मंत्री, चाहे उनका ओएसडी हो, पीएस हो, किस तरीके से मैनेज होते हैं सब लोग जानते हैं। और ये सारी सूचनाएं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में रहते हुए किसी को ना हो, सबको हैं। लेकिन जो बर्खास्त की बहुत अच्छी बात है, अरेस्ट भी हो गए, वो बहुत अच्छी बात है। ऑडियो की जो बात आ रही है, जो जिस मोबाइल के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक कारण रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े स्तर के अधिकारियों ने भंडाफोड़ कर दिया हो, वहां तक बातें ना पहुंच पा रही हो, उनको ना कुछ कमीशन मिल पा रहा हो। ये सभी जांच के विषय की बात है। ठीक है। लेकिन कम से कम एक छोटा ऑडियो जो स्वास्थ्य मंत्री ने मांग की है उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, क्या देने वाला और लेने वाला दोनों ही भ्रष्टाचारी होते हैं? यानी कि बड़ी मछली तो पकड़ी गई है लेकिन छोटी मछली अभी बचनी नहीं चाहिए। नहीं, बड़ी मछली भी नहीं है ये। हाँ। बीच की मछली कह सकते हैं आपको। अच्छा, ये बीच की मछली है स्तर पर। बिल्कुल, अभी निचली और इससे ऊपर की जो मछलियां हैं। हाँ। क्योंकि हर व्यक्ति को पार्टी में एक फंड की व्यवस्था होती है, फंड देने की आवश्यकता होती है। हाँ। जब राजनीतिक दल बनते हैं, रैलियां होती हैं, तमाम चीजें चुनाव के समय देखी जाती हैं, तो क्या वो बीच की मछली मैं इनको कहूंगा? अभी ये ऊपर की मछली भी नहीं है। तो वो बहुत मैं कह रहा हूं कि यदि वास्तव में केजरीवाल एक नया संदेश देश में देना चाहते हैं। हाँ। तो वो चेहरे भी सामने आएंगे तो लगता है। इस सवाल का जवाब हम रमन चंडी जी से लेंगे जब वो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत करेंगे आप। आम आदमी पार्टी की थोड़ी तारीफ करेंगे आज आप? निकलेगी आपके मुंह से सर सराहना, तारीफ इस सख्त कदम को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस को लेकर? वैभव जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। आ रही है सर, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ तोमर जी कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इसको अगर आप ध्यान से समझें और सोचें। हाँ। तो मेरे ख्याल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनमें शुरू से फूट दिखने की रास्ते दिख गए हैं और वो इनको सस्पेंड करके राजनीतिक आपस इंटरनल जो राजनीतिक इक्वेशन है वो सुलटा रहे हैं। अच्छा, बड़ी सिंपल बात है, इसमें क्या हो गया? लेकिन सर इसमें तो ये देखेंगे अच्छा, पहले अपनी बात पूरी करें। ठीक है, सस्पेंड करने से नहीं होता है। हाँ। इसमें अपन ये देखें जब उनको जेल भेजेंगे। हाँ। आप देखें कि पंजाब में अगर एंटी करप्शन मुहिम इतनी जबरदस्त है आम आदमी पार्टी की। हाँ। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक
अगर अपन इनकी एंटी करप्शन मुहिम देखें और इनकी एंटी करप्शन मुहिम को परतें खोलने पे आए, तो पंजाब में आप देख लें इनके 57% से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है। तो आम आदमी पार्टी तो सर क्या इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए? जो हिम्मत दिखाई है उसकी तो तारीफ करेंगे कि चलिए कम से कम इतना बड़ा एक्शन तो लिया। जैसा कि उन्होंने कहा भी भगवंत मान ने की ये सिर्फ मुझे पता था, मैंने अपने स्तर पर कार्रवाई मैं चाहता तो इसे दबा भी सकता था, काहे में इतनी फजीया जेल था, काहे इन तमाम सवालों के हमें और हमारी पार्टी के तमाम नुमाइंदों को जवाब देने पड़ते कि भाई आपके स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई आप देखें ना इसको, वो खुद तो कह दिया कि चाहता तो दबा सकता था, तो उनको पता है ना कि वो अपनी पावर का अब्यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको हाई कमांड ने ये डिसीजन लिया कि ये वैसे भी सिंगला साहब की कोई वो नहीं है, राजनीतिक जरूरत नहीं है, तो इनको हटा दो। अच्छा भाई तो आप सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखें। तो आपको सिर्फ अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो सिक्के के दोनों पहलू देखें। अच्छा आप अपनी कन्वीनियंस वाला पहलू देखना चाहते हैं। चलिए दूसरे पहलू पे मैं कौशिक साहब आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। आज सुनील जी से मेरी कई बार बात हुई है, हमारी डिबेट्स भी हुई है, कई मसलों पर हुई है, कई जो नेगेटिव मसले हैं भाजपा के उन पर हुई है, और मैंने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा है और हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा है। आप देख लें कि पास्ट में जिस मंत्री के साथ कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी का जो ऊपर नीचे का सेगमेंट है उसको हमने बखूबी इन्वेस्टिगेट करके जो भी एक्शन है वो करना किया है। आप हमारी यूपी सरकार के एक मंत्री की और एमएलए की आप वो देख लें, जो अगर उनको पाया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर डंके की चोट पर कह रही है कि भाई है इतनी ताकत, है इतनी हिम्मत किसी और दल में कि इतना बड़ा कदम उठा ले। सभी दल समय समय पर करते हैं अगर करप्शन पाई जाती है तो। अगर हम करप्शन का एग्जाम्पल लेना शुरू करें तो हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़े जोरों शोरों से एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन बनाई थी 1031। उनसे मांगिए ना कि उन पे पिछले 4 साल के जो कॉल्स आए, एंटी करप्शन रिपोर्ट्स आई, वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुई मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज पे। अच्छा कि वहां पे वो बोलेंगे कि हमें 1031 पे कोई रिपोर्ट ही नहीं आई करप्शन की। अच्छा ठीक है, हमारे साथ और भी वैभव जी, जनतंत्र को कोरे कागज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास तो बड़ी एजेंसियां हैं। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आप बड़ी एजेंसियों को दे सकते हैं, तो कुछ चीजें और निकल के आएगी। यूज योर पावर्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में कितने तो एमएलए हैं, कितने इनके काउंसलर्स हैं, इंक्लूडिंग एक कैबिनेट मिनिस्टर इनका दिल्ली का, वो अभी ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में उलझे हुए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के धीरे धीरे परतें आएंगी। अगर भारत सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती तो अभी तक तो राजनीतिक फायदा उठा चुकी होती, लेकिन हमने शुरू से ये रखा है जब से हमारी सरकार आई है कि हम हमारी एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज को मिसयूज करते ही नहीं है। और इसमें कोरे कागज की बात नहीं है सुनील जी, आपको तो पता है पिछले महीने ही तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राष्ट्रीय स्तर पे और आम आदमी पार्टी को घेरा, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया आम आदमी पार्टी की ओर से। चलिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर कहीं किसी दल की तरफ से कोई सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो मुझे लगता है एक अच्छी राजनीति के लिहाज से उसकी सराहना होनी चाहिए, उसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। चलिए हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। केजरीवाल सरकार की तरफ से अल्टीमेटली पता ही है हमें रिमोट है कहां पर, लेकिन सीएम भगवंत मान ने जो एक्शन लिया है वो भी अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सीधा बर्खास्त कर दिया है, अपने स्तर पर जांच करवाई और 10 दिनों के अंदर मामले का निपटारा कर दिया। ये कड़ा संदेश देने की कोशिश कि देखिए जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की पूरी नींव टिकी हुई है उससे कोई समझौता नहीं, कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? क्या कुछ उन्होंने ये जो किया है चाहते तो छिपाया जा सकता था, और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद भी किया कि किसी को क्या पता लगता, ना मीडिया में जानकारी थी ना किसी और को पता था, मुझे पता था, मैंने कार्रवाई की और बाकायदा सबूतों के साथ जब मैंने सवाल जवाब किए उसके बाद एक्शन भी लिया गया। शिल्पा जी, दोनों पहलू हैं यहाँ पर। पहली बात है जो बात सही है और जिसकी तारीफ बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी नज़ीर पेश करी है, अच्छी मिसाल कायम करी है, निश्चित बात है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन यहां पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि ये कहना कि यहां पर अभी राम राज्य आ गया या बिल्कुल सारे आपने सपने पूरे कर दिए, अभी तो जुमा आपको कुछ दिन हुए हैं, यहां पर आपने अभी सरकार का गठन हुआ है, कार्यकाल संभाला है और चुनौतियां बेशुमार है यहां पर। क्योंकि पहले बोलते थे उड़ता पंजाब, अब आपने बोला बढ़ता पंजाब का नारा दिया, अच्छी बात है। यहां पर एक आपने संकल्प लिया है
और एक अच्छा संदेश जाएगा। आपने जो कठोर कदम उठाया है, आम आदमी पार्टी ने जो बर्खास्त करा और उनके खिलाफ कार्रवाई करी विजय सिंगला, तो निश्चित बात है जनता को अच्छा संदेश मिलता है कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार ये 5 वर्षों में क्या काम करेंगे और क्या ये जो जनता को वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर और इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने जो उन्होंने एक सपने दिखाए थे, तो वो कितने पूरा करेंगे, कितनी उनमें क्षमता है, तो अच्छा संदेश जाता है। उसके पहले भी 2015 की बात करें, फूड सप्लाईज जो उनके मंत्री थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी जब भ्रष्टाचार का मामला आया था। तो अच्छी बात है ऐसे अगर राजनीतिक दल ऐसे कुछ कठोर कदम उठाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी आप दोनों राज्यों में जहां पर इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर तो पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ, पंजाब में पूर्ण राज्य का स्तर है, यहां पर तो बिल्कुल एक फ्री हैंड है। तो यहां पर अब बहुत अपेक्षाएं हैं, जो पंजाब वासी हैं उनको बहुत अपेक्षाएं हैं कि ये जितने जो वायदे करे गए हैं, जो बाकी सरकारें विफल रही, आप शिरोमणि अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की सरकार की बात करें, जो भी उनका कार्यकाल रहा, तो अब यहां पर सारी उम्मीदें टिकी हैं और अच्छी बात है एक कदम उठाए, लेकिन अभी सफर काफी लंबा है, इंतजार रखना पड़ेगा। आपने एक पहल अच्छी करी है। शिविर शर्मा जी से मैं जवाब लूंगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अजय वर्मा जी का, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय वर्मा जी आपका। अजय जी स्वागत करेंगे, एप्रिसिएशन देंगे। आम आदमी पार्टी ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अपने ही स्वास्थ्य मंत्री, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता सर स्वास्थ्य मंत्री का, उसके खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया और कड़ा संदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता तक पहुंचाने का काम किया, न सिर्फ जनता तक, अन्य तमाम राजनीतिक दलों तक भी। देखिए, देश में जो भ्रष्टाचार का नामक राक्षस है, ये किस तरह से निगले जा रहा है हिंदुस्तान की यहाँ के जो लोगों को, इसका उदाहरण तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया। लेकिन जो आपने जो इन्होंने जो वो बर्खास्त किया है, ये अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों में ऐसा नहीं है कि किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी आपने देखा हो कि पवन बंसल साहब के ऊपर तो आरोप ही लगे थे, केवल वो भारत सरकार में रेल मंत्री थे और तब उनको पार्टी से तुरंत ही पदमुक्त किया गया था उस सरकार में। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा नेक्सिस है, जो बड़ा एक ग्रुप है, जो पूरा एक नेक्सिस चल रहा है लेके दिल्ली से पंजाब तक और पंजाब से दिल्ली तक, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन बड़े खिलाड़ी हैं और कौन छोटे खिलाड़ी हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, अभी वो कह रहे थे बीजेपी के हमारे भाई साथी, छोटे भाई के साहब, वो हमने तो, अरे भाई आपके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन सी संस्थान है जी। कोई वर्ग अगर सस्पेंड, कोई आदमी अगर किसी संलिप्त है भी या नहीं है, आप तो उसको भी वैसे ही उठवा लेंगे। आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे साधन है देश की सरकार के पास। तो आप बड़े भाई हैं, बड़े से बड़े भाई हैं, आपकी तो कारीगरी और कुशलता का कोई सवाल नहीं है। और केजरीवाल जी रंगमंच के बड़े कलाकार हैं। उनके साथियों ने जो कारनामा किया है वो भी बधाई के पात्र है कि भाई देश में देखिए क्या दिख रहा है। और उससे अच्छा बधाई के पात्र मान साहब हैं कि कम से कम कार्यवाही तो शुरू की उन्होंने और स्वीकार तो किया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र में प्रक्रिया परिपाटी नहीं चलनी चाहिए। इससे बदनामी और भारत के लोकतंत्र में जो धब्बा है वो और काला होता चला जाता है। अच्छा। और आपकी जो चीजें हैं वो सामने आने के बजाय आपकी असलियत सामने आ जाती है। हमने चुनाव से पहले भी कहा था, देखिए कि चुनाव जब होता है, जब जनता वोट देती है, ये तो जनता के वोट का फैसला है कि वो किसको चुन रही है, किसको बना रही है। हमारे को उसने नहीं स्वीकारा, पिछली सरकार से कुछ उम्मीदें थी, हो सकता नहीं पूरी हो, या हमें तो लगता नहीं हमने पूरी की है। लेकिन हमारी कुछ आपस में विचारों में तालमेल न होना, छोटे बड़ा नेता में तकरार होना, चलिए तो बोलने की बात है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपके लड्डू फूट ही रहे होंगे कि देखिए जनता ने जिनको चुनकर भेजा था वहां बैठाया था और देखिए किस तरह से वो 62 दिन में ही उनका ईमान डोल गया। चलिए विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाहिए जल्दी से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का सीधा रुख करूंगी। तमाम सवाल जो उठ रहे हैं जवाब उन्हीं से लेना है। विपिन जी जल्दी से। अजय जी एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। अमूमन ये बात उठती है कि कौन सी फलाना राजनीतिक दल उस दूसरी पार्टी का टीम ए है, टीम बी है, तो ये अभी आप बोलना चाहेंगे कि कुछ आम आदमी पार्टी क्या भाजपा की टीम ए है, टीम बी है? नहीं, वो तो ओवैसी साहब है भाजपा की बी टीम। अच्छा, बीजेपी के पास तो एक ही एजेंडा है
और बाकी जो इनके कमाई के आंकड़े हैं ये तो ठोक के कमाते हैं। ये तो जो ठोक के तेल के रेट, पेट्रोल के रेट, ये काम नहीं करते। ये तो ठोक के बढ़ाते हैं कि जिसपे कमाया जाए, जिसपे दमो अपने गिरबान में तो झांकने की कोई कोशिश करता नहीं है, खुद को तो पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सबका चरित्र पब्लिक के सामने है, सबको आजमाया हुआ है इस देश की जनता ने। चलिए, शशिवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। शशिवीर जी, चलिए, बधाई हो आपको, सख्त एक्शन लिया, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया, क्या पार्टी से भी बाहर करेंगे, क्या जेल भी भिजवाएंगे, ये सवाल उठते हुए साथ ही मात्र 62 दिनों में ईमान डोल गया, ऐसे कैसे शख्स को आपने इतना महत्वपूर्ण पद सौंप दिया, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। आराम से आंसर देता हूं। इसमें बेसिकली आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारा जो आंदोलन भी चला था वो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें टॉलरेंस रिगार्डिंग टू करप्शन जीरो है। जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो। इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारा वो खास आदमी है, चाहे मंत्री है, चाहे वो विधायक है, कोई भी हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पंजाब को, हिंदुस्तान को करप्शन ने ऑलरेडी काफी खा चुकी है। करप्शन स्टार्ट दिखती तो थोड़ी सी है, लेकिन उसका इफेक्ट लोगों की जेब तक जाता है। सो हमने ऑलरेडी 10 दिन पहले मान साहब को एक इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, उसको पुख्ता पाने के बाद ही इसके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई की और इनकी ऑलरेडी अरेस्ट भी हो चुकी है। अरेस्ट के बाद पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है और विजिलेंस के जो आला अधिकारी हैं वो उसमें इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और किसी तरीके से भी कोई भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस चीज के ऊपर। जी, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री इतनी हिमाकत कर दे, 1% कमीशन खोरी का एक खेल रच दे, तो बाकी विभाग भी फिर सर इससे अछूते नजर नहीं आते हैं। और ये भी सवाल कि इतना बड़ा नेक्सस कि सीधा मंत्री जी तक कमीशन जा रहा है, कैसे ऐसे में विश्वास कर लिया जाए? अगला पद जो वहां पर बैठेगा, अगला चेहरा जो वहां पर उस पद पर बैठेगा, जाहिर सी बात है, चलिए ठीक है, एक की तो पोल खोल हो गई, आगे की क्या गारंटी होगी, कैसे लोग विश्वास कर ले? शिल्पा, इसमें थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ हाँ। दीजिए। जो शशिवीर शर्मा जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था हाँ। मुख्यमंत्री लेवल से हाँ। और उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन के बाद केवल मंत्री को ही पकड़ा जाएगा। हाँ। कम से कम 2-4 और साथ में पकड़े जाते तो लगता कि वास्तव में ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ा सा। हो सकता है शशिवीर जी मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं जिन राज्यों में चुनाव आने वाला है उसका एक थोड़ा सा आपने फॉर्मूला दिखाया हो कि अगले राज्यों में भी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओएसडी के साथ साथ 2-4-5 अफसर भी पकड़े जाते, जो ठेकेदार बात जो कमीशन देने की बात कर रहे हैं वो भी पकड़े जाते, तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ पारदर्शिता, क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर नेक्सस है तो एक व्यक्ति तो इसे अंजाम दे नहीं सकता। और साथ में एक और सवाल बनता है कि आपने जो दिल्ली के जो नगर निगम के पार्षदों पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहां पर भी आप ऐसी यही आप मापदंड इस्तेमाल करते, जो आप वीडियो उसको उनकी वीडियो फ्रेम बना के और आप बोलते थे, सबको आपने बोल रखा है कि भ्रष्टाचार के मामले हैं, वहां पर आप उनको जहां पकड़े जाए वहां पर एक्शन ले लीजिए, जहां पर ना पकड़े जाए वहां पर मामले को दबा दीजिए। शर्मा जी, बहुत सारे सवाल, एक एक करके जवाब दीजिएगा, मैं आपको इनफ टाइम दूंगी। मैं सभी सवाल को एक आंसर देता हूँ। इसमें बेसिकली एक तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी ने एक तो हिमाकत की है, इस चीज को सराहना करनी चाहिए। इलेक्शन की बात है, ये इलेक्शन स्टंट कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा इलेक्शन स्टंट कोई भी पार्टी नहीं करेगी, और हमने हिम्मत की है उसके ऊपर, उसको आगे उसको निकालने की, उसको सामने लेके आने की। मान सरकार अगर उनके पास था चाहती तो जैसे ऑलरेडी कई पार्टीज है, लास्ट टाइम कांग्रेस के कई आला मंत्रियों के ऊपर बड़े बड़े करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए के एलिगेशन रखते रहे हैं, और उसकी जैसे भी इन्वेस्टिगेशन थी, जैसे उनके पास उस टाइम पे पुलिस थी, विजिलेंस था, जो भी एजेंसीज कांग्रेस के पास अवेलेबल थी, लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम के ऊपर किसी भी तरीके से किसी को भी, सबको क्लीन चिट देते हुए किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्योंकि एक चीज समझने की जरूरत है, आम आदमी पार्टी आई ही इसी कारण है, लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया लोगों को आज से कि सिस्टम करप्शन फ्री होगा। मैं समझता हूँ इस चीज के ऊपर बिल्कुल किसी तरीके से आलोचना नहीं होनी चाहिए, सिस्टम के ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए। करेज दिखाया है मान साहब ने, एक अच्छा स्टेप है। अरे सब सराह रहे हैं सर, मैंने आपसे ये सवाल किया ही नहीं। चलिए अच्छी बात है ना, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा नेक्सस है, न जाने और कितने लोग इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी क्या? नेक्सस में सबसे बड़े आदमी पहले मंत्री को पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, विजिलेंस के सबसे सुप्रीम आला अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
जैसे ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, अभी कुछ घंटे हुए हैं उसकी उनकी अरेस्ट पड़ी है, कुछ घंटे हुए पुलिस का रिमांड लिया है। जैसे जैसे कुछ जो भी चीज आएगी मैं आपके चैनल के माध्यम के इसको बिल्कुल जन तक करूंगा जी। और एक और जनता एक और बात पूछती है, देखिए आपने जो ये नजीर पेश करी है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पर एक और बात बोली जाती है जो मैं बतौर पत्रकार नहीं इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन वो आप आलोचना जब करते हैं कि एक पीआर एक्सरसाइज है कि आपने जो कदम उठाए वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्या बातें बन रही थी कि तेजेंद्र बग्गा के खिलाफ कार्रवाई, अलका लांबा, कुमार विश्वास, फिरस काफी लंबी है, तो यहां पर एक आपने क्या, इसको आप कैसे खारिज करेंगे इस बात को? सर एक चीज समझने की जरूरत है, लास्ट इससे पहले की 2 समय की सरकारें रही हैं, उन्होंने करप्ट लीडर्स को ना ही प्रोटेक्ट किया है बल्कि उनको प्रॉपर उनको टिकट्स भी दी हैं, उनको आगे उनका क्लीन चिट लेने तक भी उनको पूरा साथ दिया है। ऐसे ही एक भर्ती घोटाला हुआ था लास्ट टाइम, उसके ऊपर भी कोई क्लियरेंस नहीं, पुलिस के उस टाइम पे पुलिस भी उस समय की सरकार इसीलिए तो आप लोगों को चुना गया ना, और वहां पर झाड़ू नहीं बल्कि वैक्यूम क्लीनर चला दिया गया बतौर जो बोला गया था राघव चड्ढा की तरफ से। और ऐसे में जब 62 दिनों के अंदर ही ऐसी खबर आ जाए कि भाई इतने बड़े मंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में खुद बर्खास्त हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है साग को तो बट्टा कहीं ना कहीं लगता है। हालांकि अच्छी बात है, बार बार दोहरा रहे, हर कोई दोहरा रहा है कि सराहना कर रहा है कि आपने कदम लिया, उठाया, एक्शन लिया, बर्खास्त किया, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, उनका जवाब आपको देना होगा। तमाम सवाल यहाँ पर शशि जी आप ही की पार्टी से। इससे पहले कि मैं अन्य पैनलिस्टों का एक बार फिर से रुख करूं, एक सवाल का जवाब आसान शब्दों में दीजिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा दीजिएगा। सर मात्र 62 दिनों के अंदर अगर स्वास्थ्य मंत्री का यह हाल हो सकता है तो अन्य मंत्रियों का क्या हो रहा होगा जिनके बारे में पता ही नहीं? कैसे विश्वास किया जाए? शशिवीर जी आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 बोलिए बोलिए। जी बेसिकली 2 चीजें हैं, नीति और नियत, दोनों आम आदमी पार्टी के साथ अवेलेबल है। इस चीज का सादा उदाहरण चाहे आज की इंसिडेंट देख लो, अगर आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट होती किसी भी तरीके की तो वो उसको प्रिवेंट कर, तो उनको बचाने के लिए जाते, प्रोटेक्ट करने के लिए जाते। जैसे कि पुरानी पार्टी करती रही है, प्रोटेक्ट भी करती है, उनको टिकट भी देती है और उससे बड़ा औहदा देती है पिछली बार से भी ज्यादा वाला। तो आम आदमी पार्टी में हम 0 टॉलरेंस के ऊपर काम करें, 0 टॉलरेंस मतलब 0 टॉलरेंस, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और अब हमारी जिम्मेवारी बनती है लोगों को एक करप्शन फ्री सिस्टम देना, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी वैभव अग्रवाल जी, तंज समझ गए होंगे आप सर, इशारा भी समझ गए होंगे। ये लोग बचाते नहीं है, कह रहे हैं कि देखिए हमने इतनी हिम्मत तो दिखाई, एक्शन लिया, वरना अन्य दल तो है टिकट भी देते हैं, एक्शन भी नहीं लेते हैं। अब देखिए मैं क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर, तो मतलब ये तो अगर अंग्रेजी में बोले तो वैभव अग्रवाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो बिना रिपोर्ट के पूरा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल बदल देते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, और आप तो बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। अब सुनील जी अगर अपने को इसको थोड़ा हल्के में लेना है तो अपन मजे ले सकते हैं। नहीं हल्के में नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूँ कुछ तो नहीं वैभव जी, थोड़ा सा अलग हटके, कुछ तो इनपुट होते होंगे ना, जहाँ मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल बदले जाते हो, कुछ तो इनपुट होते होंगे आपके पास। प्लीज टेक योर टाइम वैभव जी, प्लीज टेक योर टाइम। मैं आ रहा हूँ। ये अपन सरकार पे करेंगे जब आपकी ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन सरकार को घेरेगी फीस के मुद्दे पे, तो मैं सपोर्ट दूंगा आपको, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, तो आप प्लीज। लेकिन अभी मेरे को एक बार सरकार का पहलू रखने दें, उसके बाद आती हूँ आपके पास। देखिए 67 दिन हो गए, ठीक है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी इल्जाम लगे तो उनको तो नहीं हटाया भाई। अगर पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो खबर आई थी वो दोनों एक ट्रिप में हैं, तो उनको भी हटाना चाहिए था। चलो कोई बात ही नहीं हटाया, कोई मजबूरी होगी, क्या मजबूरी है अपने को पता नहीं। जवाब देना चाह रहे होंगे आपके पास, लेकिन नहीं एक मिनट। हाँ नहीं सर, मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ तो ये सीरियस मुद्दा है, कदम उठाया है, चलो चाहे लीपापोती करने के लिए उठाया, लेकिन उठाया तो है, चलो कमिटमेंट दिखाने की कोशिश करी है, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। मैं उसके ऊपर मैं ना तो उसको फॉर हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ, तो मैं अभी ये क्या है जजमेंट पास नहीं कर सकते अपन। सरकार को चलाने का अधिकार है, मान साहब को जैसे चलाएंगे वो चलाएंगे, राजनीति अभी वो सरकार में है, अभी राजनीति से परे है।
तो वो राजनीतिक पार्टी जो भी कहती रहे, अगर उनको सरकार के हिसाब से लोगों की भलाई करने के हिसाब से जो कार्य करना है वो करेंगे, तो वो उनकी वो है, और आने वाले समय में सरकार कैसे चलेगी पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक हमारे आम आदमी पार्टी के जो भाई हैं वो कह रहे थे कि दूसरी पार्टियां टिकट भी देती हैं, और सुनील जी तो ऑफकोर्स मेरे को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो पंजाब का ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो 57% कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर तो बहुत घोर अपराधों के इल्जाम लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अपने को इसके अंदर बात करनी चाहिए, सारे के सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, एक जहां तक राजनीतिक पुष्टि की बात होती है, राजनीतिक कमिटमेंट की बात होती है, इलेक्शन से जस्ट पहले अरविंद भाई ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, जहां पे सब लोग थे मनीष जी को छोड़कर, वहां पे सब लोग थे, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि विजय प्रताप सिंह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट सबमिट हुई है चन्नी जी के टाइम, जो गुरु ग्रंथ साहब को नुकसान पहुंचाने का केस था, 24 घंटे में अरेस्ट कर सकते हैं। आज 67 दिन हो गए, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि अपन पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकते? और ये बात इतनी बड़ी हो गई, इंटेग्रिटी पे बात कर ली, साफ सरकार छवि की बात कर ली, एंटी करप्शन मुहिम कर ली, सब कर लिया। ऐसा क्या हो गया कि ये वाले मुद्दे जो कोर मुद्दे हैं उनको छोड़ दिया गया और केवल एक ठीक है वैभव अग्रवाल जी, यानी कि 100 बात की एक बात आपकी ये एक मिनट ठीक है सर, आपकी बात का सार आ गया है। अच्छा ठीक है, मंत्री के 10 सेकंड्स मोर। जब सरकार होती है तो मंत्री के हाथ में बहुत कम होता है। हाँ। और क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस जो होता है वो सारा आजकल डिजिटलाइज होता है। अच्छा। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ज्यादा होता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्रेटरी, ओएसडी और जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे की, जो अफसरगिरी है, उनको पकड़ना चाहिए था, यानी मंत्री को बर्खास्त कर। तो मैं एक राजनीतिक हूँ, राजनीतिज्ञ वो तो कह रहे हैं सर, उन्होंने कहाँ इनकार किया है? वो तो कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि देखिए हमने शुरुआत मंत्री जी से की है और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सब पर गाज गिरेगी, सब पर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर एक बात, शशि शर्मा जी, यानी कि 100 बात की एक बात ये, शर्मा जी, पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए? जब टिकट दिए थे, दागियों को टिकट देंगे तो ये तो होना ही था, ये तो शुरुआत है। के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको सीबीआई ने, जो सेंटर की एजेंसी है, उसने क्लीन चिट दे दिया है। अगर इनको पता होगा तो अगर ऑनलाइन रिसर्च कर लेंगे, उसके ऊपर काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली है। 1 रुपए का भी कोई एलिगेशन नहीं निकल के आया। ऑलमोस्ट कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली है। अगर आपको इस बात का पता है तो बता दीजिए कि उनको क्लीन चिट दी है कि 1 घंटे पहले की प्रेस एजेंसी है। कॉन्फ्रेंस है सर आप बता दीजिए, आपको पता नहीं, 1 घंटे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 घंटे पहले। दूसरा, आप एलिगेशन से बात कर रहे हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो बाकी हायर ऑफिशियल्स भी आने चाहिए। ऑलरेडी हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी बर्डन शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मंत्रियों को बचाने के लिए आप क्या करते हो, नीचे के अफसर्स को फंसा देते हो। अच्छा। हमने ऑलरेडी जो मेन इसमें कल्प्रिट है उनको पकड़ा है, उनका ओएसडी की भी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है। मैं आपको भी और इन्फॉर्मेशन बता दूं, और जो सीनियर ऑफिसर्स है विजिलेंस के, वो थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी बंदा, चाहे उनका सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो भी उनके जो भी ऑफिसर्स होंगे, हर बंदे के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर हमने अपने मंत्री को नहीं छोड़ा, बाकी को कैसे छोड़ मंत्रियों को नहीं? ठीक है, मंत्री जी को नहीं छोड़ा तो फिर बाकियों को छोड़ने की तो उम्मीद तो लगाई नहीं जानी चाहिए। अजय वर्मा जी क्या कहेंगे आप? कह रहे देखिए शुरुआत हमने कर दी है, अब जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी, एक्शन भी लिया जाता रहेगा, चिंता मत कीजिए, सब पर गाज गिरेगी। मैं बहुत देर से सुन रहा था वैभव भाई को भी और इनको भी। हेलो, बोलिए आ रही है आवाज? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं वैभव भाई को सुन रहा था और इनको सुन रहा था, मिस्टर शर्मा को। आपको याद हो, अभी एक बीजेपी के वर्तमान विधायक, प्रेजेंट विधायक, सिटिंग विधायक कर्नाटक के ने एक आरोप लगाया है, और वो सीडी और वीडी जो है पूरे देश में है, मेरे पास भी है, कि 2500 करोड़ में तो हम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बनता है और 50 से 100 करोड़ के बीच हम मंत्री बनाते हैं। तो ये जो देश के रंगमंच के सबसे बड़े कलाकार की सरकार है इस देश में, इन्होंने पूरे देश को मुद्दों से भटका रखा है, केवल हिजाब और हिजाब में लगा रखा है और चीजों में। उन्होंने तो वहां कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये जो आप आदमी के कार्यकर्ता कह रहे थे अभी, एक चीज कुछ इसमें थोड़ा सा सत्यता है कि हमने कोई कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की जो कार्रवाई होनी चाहिए सारे ग्रुप पर, पूरे नेक्सस, पूरे गैंग पर। अभी ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के लोग आरोप पीछे जो मंत्री थे, 5 साल में
हमारे किसी एक मंत्री की भी, किसी भी एक मंत्री की, मंत्रिमंडल की इस तरह की कोई सीडी रिकॉर्डिंग अगर आप बता दें या सुना दें, क्या पता दबा दी गई हो, ऐसे ही लगा, क्या पता दबा दी गई हो सर। अब ये कैसे साबित हो पाएगा? ये तो इतनी पावर मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग करा रहे हैं हम लोगों की। देखिए सर, इन्हीं के मंत्री थे साबित को, मंत्री नहीं थे, सचिन उनके ऊपर वजीफा खाने का राजस्थान से थे, लेकिन इनका जो तरीका है ना बीजेपी आप वालों का, ये बहुत बड़े रंगमंच के कलाकार हैं और केजरीवाल साहब उसके नंबर 1 के हीरो हैं। वो चाहते हैं कि साम दाम दंडभेद अपनाओ, साम दाम दंडभेद। इसके पीछे अभी जांच होने दीजिए, पता चलेगा क्या खेल है, कैसे है, क्या है। अजय वर्मा जी, ईमानदारी से बताइए, क्या ये आपका दर्द झलक रहा है जिस तरह से हर जगह आम आदमी पार्टी आपकी पोजीशन लेती जा रही है, कांग्रेस को पीछे सरका रही है और मैदान में खुद उतर रही है? ये दर्द है क्या आपका? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो चुनाव में देखिए शिल्पा, ये तो चुनाव में जनता का मत और मताधिकार का प्रयोग है, वो किसको दे रही है। एक स्टेट में आने का मतलब ये नहीं होता कि वो पीछे जा रहे हैं और आगे आ रहे हैं। चुनाव में परिवर्तन है और ये प्रक्रिया जो है परिवर्तनशील है, युग परिवर्तन का है, कल कुछ भी होता है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो देखिए ना, आप भी 2 राज्यों तक सीमित हो गए और आम आदमी पार्टी भी 2 राज्यों में है। कहीं ना कहीं एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी और ये नई नवेली आम आदमी पार्टी फिलहाल तो एक ही स्तर पर दिखाई दे रही है। मैं अजय भाई एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बहुत महापुरुष दिए आपकी पार्टी ने। मैं 1 मिनट पहले सुन लीजिए, देखिए नहीं सुन लीजिए, पंजाब में अजय भाई आपको अच्छा लगेगा, पहले मेरी सुन तो लीजिए बात। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में तो सेल्फ गोल करा है कांग्रेस ने कि यहां पर तो आपने बैठे बैठाए सत्ता दे दी, यहां पर तो 101% की बाजी आपने मारनी थी, कांग्रेस ने दोबारा सत्ता में वापसी करनी थी। और वही आप दिल्ली की बात करें, बतौर पत्रकार मैं विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा, बड़े विश्वास बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए वो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो ये कैसे वापसी होगी, कैसे आपका रिवाइवल होगा, ये तो आप लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आप सिर्फ बोले कि यहाँ पर की टीम भी बन गए, उस पर तो मंथन होता ही रहता है। लेकिन आज जो बारी है वो है आम आदमी पार्टी पर मंथन करने की। कौशिक साहब मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं देखो, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, पूरी कर दूं। देखिए पंजाब में मैंने शुरू में डिबेट के शुरू की ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा था कि हमारी कुछ नीति या कोई कारण, आपसी तकरार या मतभेद या वैचारिक मतभेद के कोई कारण रहे जो गोल पोस्ट चेंज हो गया। लेकिन दिल्ली में जो हमारा मापदंड था, जो शीला जी के टाइम में इतिहास बना था, वो इतिहास कभी नहीं बने और कोई बना पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग आने वाले कल में गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में राजस्थान में है, कर्नाटक में जिस दिन आ जाएंगे उम्मीद तो दुनिया कायम है। ठीक है सर, हमें भी इंतजार है उस समय का। मजबूती के साथ कितनी मजबूती के साथ आएंगे सर, देखने वाली बात होगी। और किसके नेतृत्व में आएंगे उस पर तो पूरे देश की ऑलरेडी टिकी हुई है। ठीक है कौशिक साहब, शर्मा जी आपके पास आऊंगी। जो पंजाब में किया मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूँ, होना चाहिए और ऐसे प्रदेशों से और भी सूचना आनी चाहिए कि ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन जहां मैं अपनी पत्रकारिता का अनुभव की बात कहूं, तो ये पहला प्रकरण मुझे दिखता है कि जहां ऊपर से कार्रवाई हो रही है। जब बड़े नाम आते हैं तो नीचे से शुरू होती है, क्योंकि कहीं बड़ा व्यक्ति छूट ना जाए, उनके बयान, उनके सबूत, उनके आधार पर धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक स्थिति मजबूत बन सके। और कई दफा तो वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन केवल ऊपर से कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां राजनीति की कुछ अंदेशा है कि जो राज्यों में चुनाव होने वाला है, क्योंकि जहां तक जितना मैं केजरीवाल जी को जानता हूं व्यक्तिगत तौर से, राजनीतिक तौर से नहीं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे मोदी जी को समझना बहुत मुश्किल है, तो केजरीवाल जी को भी समझना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यदि इसी हफ्ते में आप देखिएगा, मैं तो 1 हफ्ते की बात कर रहा हूं, 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, यदि बड़े नामों की गिरफ्तारी नहीं होती है, यदि बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर से मानिए कि जो आने वाले राज्यों के चुनाव की एक रणनीति मानी जाएगी। शर्मा साहब रणनीति में लग गए हैं, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े, जिसकी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी की एक ही राजनीति है, हम हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर राजनीति करते हैं। ये हमारा ट्रेंड नहीं है, ना ही हमारी ये राजनीति की कोई ये सिचुएशन है ऐसी, और ना ही हमारी कोई मजबूरी है।
हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम के ऊपर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट पड़ रहा है, अच्छा काम पंजाब में करेंगे, पंजाब को उसी के ऊपर वोट मांगेंगे। ना हम किसी के ऊपर धर्म के ऊपर वोट मांगेंगे, ना किसी जात के ऊपर वोट मांगेंगे। चलिए मजबूरी नहीं, लेकिन जरूरी तो दिखाई देता है ना कि भाई देखिए तमाम राज्यों में जब आप जाएंगे दिल्ली के आंकड़ों के साथ पंजाब से क्या दिखाएंगे, पंजाब के लिए भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, बोलने एक के नाम लिए मैं कि लेना देखिए चाहूंगा, हमने ये गीता किया, रावत। ये किया। गीता रावत का नाम लेना चाहूंगा, जो पार्षद पूर्वी दिल्ली से जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपके ऊपर ये कांग्रेस प्रवक्ता नहीं है सर, ये विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है जी। सर मैं इनको सिंपली एक जवाब देता हूँ, जो भी आजकल जो हुआ है, एक सबसे बड़ी बात है, एक तो बड़ा करेज चाहिए इस चीज को करने के लिए। इसमें आम आदमी पार्टी के पास दोनों चीजें अवेलेबल है, करेज भी था, आम आदमी पार्टी ने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी किया। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं किसी को फंसाने के लिए जब काम किया हो। और ऊपर से आप जैसे जैसे बात करें, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से जब भी ऊपर को जाएंगे ऊपर वाले मंत्री छूट जाते रहे हैं। पंजाब का इतिहास रहा है, जितने भी वजीफे घोटाले रहे हैं, पिछले घोटाले रहे हैं, वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ओएसडी तक खत्म कर देते हैं, कभी भी मंत्री तक पहुंचते नहीं है। और सबको पता होता है कि मंत्री की इन्वॉल्वमेंट के बिना या किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इसको प्रॉपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है, ओएसडी और मंत्री के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसका भी नाम सामने आएगा उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है शशि जी, यानी कि आप मुझे यहाँ पर बैठकर चैनल पर आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी पर आप लोगों ने कार्रवाई की, उन्हें बर्खास्त कर दिया, तो क्या आप ये आश्वासन देंगे कोई भी किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर मंत्री हो, अफसर हो, कोई भी हो, XYZ, उस पर भी इसी तरह से एक्शन होगा? भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश पर आप लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे? आज ही पार्टी ऑफिस से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मल्टीपल चैनल्स वहाँ पे थे, मैं आज भी आपके चैनल से भी ये रिपीट करूँ, कोई भी हो, चाहे कोई हमारा पार्टी का बंदा हो, समझ लीजिएगा सर, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुकी है। ऐसे में जितनी उम्मीदें ज्यादा होती है उतनी चुनौती भी बड़ी होती है। चलिए आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अजय वर्मा जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, उम्मीदें आपकी, और क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को आप? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं कि अगर ये ईमानदारी से कदम उठाकर काम किया गया है तो ये तो बहुत अच्छा पहल है। और अच्छी पहल है, लेकिन जो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे भाई साथी नए हैं, आपके प्रवक्ता, इन्हें पता नहीं है निकट भविष्य है और पीछे का अपना आज का ये बता सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट सीट में मैं जो है वरिष्ठ पत्रकार अपने साथी सुनील भाई की बात को इत्तेफाक रखता हूँ, और मेरे भाई भी हैं, अनुभवी हैं, कि जरूर इसमें एक सप्ताह में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मामला गड़बड़ है, और ये केवल तो फिर राजनीतिक स्टंटबाजी माना जाएगा। ठीक है, और अगर कार्रवाई हो जाती है तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, आपका कंक्लूजन सर। शिल्पा जी, ऐसा है अगर पकड़ रही है और लिया जा रहा है तो कायदे से आम आदमी पार्टी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि हम ये केस दूसरे प्रदेशों के इलेक्शन से पहले इन्वेस्टिगेट करके निपटा देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर इन्होंने कार्रवाई इतनी तेज करी है तो इनके लिए ये इनके पास खबर है और एविडेंस है जिसमें ओपन एंड शट केस बना देंगे। तो अगर ओपन एंड शट केस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, टाइमलाइन डाले, फास्ट ट्रैक करें और उसको खत्म करें दूसरे प्रदेशों से पहले, तब हमें पता चलेगा कि ये इनकी मंशा है और ये राजनीतिक कदम नहीं है। मैसेज देने की कोशिश नहीं हो रही है। और आप ये भी देखें कि इन्होंने मंत्री कोई छोटे मोटे इलेक्शन जीते हुए एमएलए नहीं है। इन्होंने सिद्धू मूसावाला को 63,000 वोटों से हराया था। सिद्धू से मैं मिलूंगा अभी 4 तारीख को, तो आने वाली 4 तारीख को गुड़गांव आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, मैं मिलूंगा, तो मैं पूछूंगा उनसे कि वो क्यों हारे 63,000 वोटों। उनका तो प्रतिक्रिया आ गई सर, उन्होंने तो तंज कस दिया है, कह रहे हैं कि भैया देख लीजिए अब कैसे हराया होगा, अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इलीगल, इसमें क्या है, ये बड़ा नेता है, तो बड़ा नेता को छूने का मतलब है कि इनके पास एविडेंस है, और अगर एविडेंस है तो ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस है तो इनको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करके राजनीतिक कटिबद्धता का एक सबूत देना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें जताना है कि हम ये कर रहे हैं सत्ता। वाकई में ईमानदार, ये डिबेट, ये ऑन रिकॉर्ड डिबेट है। ठीक है सर, ठीक है, वाकई में ये ईमानदारी वाली मंशा है या फिर ये राजनीतिक स्टंट था, ये स्पष्ट करना होगा शशि शर्मा जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले विपिन शर्मा जी आपका कंक्लूजन। देखिए, एक बात सारे राजनीतिक दलों को समझ लेनी चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। अगर आप दिल्ली मॉडल की तारीफ करते हैं तो उसी स्वर में आपको गुजरात मॉडल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उसी तरह से मैंने जिक्र करा शीला दीक्षित मॉडल का, कि जो 1998 से 2013 का
जो दौर था, स्वर्णिम दौर था दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए, तो यह बात समझनी पड़ेगी कि आप जनमानस से जुड़े मुद्दे जो होते हैं उनके हित में अगर कुछ बात होती है तो स्वागत करिए, तारीफ करिए, अच्छी चीज की तारीफ करिए और जो खराब चीज है उसकी निंदा करिए। निश्चित तौर पर कौशिक साहब। नहीं देखो, मैं तो शिल्पा ये कहूंगा, जो वैभव अग्रवाल साहब कह रहे थे कि चुनाव से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए, तो हम नहीं मानेंगे। मैंने तो पहले भी कहा कि कुछ राजनीतिक स्टैंड मुझे लगता है, लेकिन वैभव जी सब कुछ आपसे ही सीख रही है आप पार्टी, कि चुनाव से पहले कैसे स्टंट लाए जाते हैं, चुनाव तक कैसे चलाए जाते हैं और चुनाव कैसे जीते जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत अनुभव आपका भी इनकी तरफ जा रहा है। ना हो ना पाएगा भाई साहब, अब ना हो पाए वो एक अलग बात है, हो सकता है कि आपके यहाँ मैनेजमेंट ज्यादा हो, मैनेजमेंट करने वाले इनके पास थोड़े कम हो। वैभव जी क्या पता आपसे बहुत आगे ही पहुंच जाए, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, ये भी तो हो सकता है ना। ये आप समझिए कि चुनाव से पहले बेहतर प्रदर्शन कर चुके, कोई मैच नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा करे, मेरी शुभकामनाएं साथ है। मेरी अगर सेवाएं कहीं मैं दे सकता हूँ, मैं भाजपा का नेता ना रहकर अगर इंडिपेंडेंटली कहीं सेवाएं दे सकता हूँ, मैं 0 रुपीज या 1 रुपी की सैलरी लेके इंडिपेंडेंट दूंगा। मैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, इन्वेस्ट पंजाब के फंक्शन में आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आप करो तो कहीं कुछ, भारत सरकार अच्छा कोई करेगा। अब दूसरी वैभव जी अब दूसरी पार्टियां ऐसे नहीं आने पाई हैं कि आप लोगों को पहले कांग्रेस में और आप में भेज देते हो और फिर जैसे ही चुनाव आता है आप निकाल लेते हो उनको और वो आरोप लगा के आ आम जाते आदमी हैं। पार्टी पर मंथन चल रहा है। सर कौशिक साहब, आम आदमी पार्टी ने ये जो एक्शन लिया है, चलिए ठीक है, क्या कुछ ईमानदारी की मंशा के साथ या फिर राजनीतिक स्टंटबाजी के साथ, ये तो वही जाने, लेकिन जनता पर ऐसे कदमों का क्या प्रभाव? नहीं बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है कि इस तरीके के जब व्यवस्थाएं लागू होती हैं और इस तरीके के एक्शन जब सरकार लेती है तो निश्चित तौर से आप मानिए कि जनता के दिलों में ये बात बैठती है और एक अच्छी सोच सरकार के प्रति जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक न हो तब, यदि राजनीतिक होती है तो मुझे लगता है कि जनता फिर उनको अगले चुनाव में भी सबक सिखाती है। तो मैं बस वही कहूंगा कि यदि बहुत अच्छा कदम है कि एक मंत्री को बर्खास्त किया है, इसमें कुछ राजनीतिक बू ना आए आगे चल करके, यदि वास्तव में ईमानदारी से मान जी ने जो किया है इसका स्वागत सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। लग रहा है कि भाई राजनीतिक बू आ रही है, ईमानदारी वाली मंशा के साथ ये कदम नहीं उठाया गया है, राजनीतिक स्टंटबाजी की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। जरा स्पष्ट करें जाते जाते, फाइनल कमेंट्स आपका, कंक्लूजन आपका, क्या आश्वासन देंगे? आम आदमी पार्टी के पास फुल कैपेसिटी है इस चीज को टैकल करने की, क्योंकि हमने करेज भी दिखाया है। जैसे ही हमें कोई पता चला कि कोई भी करप्शन कर रहा है या करप्शन करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर सरासर एक्शन भी लिया, प्रॉपर एक्शन लिया। और ऑलरेडी पंजाब में देखो, चाहे वो कोई क्लर्क हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिशियल हो, चाहे वो पटवारी हो, हर किसी को ऊपर कार्रवाई हो रही है करप्शन के ऊपर। क्यों ना अगर कोई हमारी पार्टी में भी कोई गन फैलाने की कोशिश करे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो। मैं आपके चैनल के माध्यम के से एक चीज बता देता हूँ, पंजाब के अंदर अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पे 0 टॉलरेंस है, इसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, यही संदेश एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। दिल्ली में तो इसी के दम पर लगातार राजनीति होती आई है और अब पंजाब में भी इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विकास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई, जो एक्शन, जो गाज वहां पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री पर की रही है, जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार में अगर कोई भी कहीं भी, मैं किसी भी सरकार की बात कर रही हूं, अगर वहां पर ऐसा एक्शन लिया जाता है, इस तरह से गाज गिराई जाती है, तो जाहिर सी बात है इसका स्वागत होना चाहिए, इसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और अच्छी राजनीति की पहल हमेशा सराहनीय होती ही है, इसे स्वीकारा जाना चाहिए। और हिम्मत जो दिखाई है आम आदमी पार्टी के लिए, जाहिर सी बात है उसकी तारीफ तो बनती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।